के बराबर होता है यफ अपॉन एफ एम। इसकी परिभाषा की बात करें तो अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, अर्थात दो बिंदु आवेश हैं जो पहले निर्वात में स्थित हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच की दूरी r है। तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा। पहली बार इन दोनों के बीच में वायु या निर्वात है, तो निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं उस माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच यही दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में रख दें तो जो बल लगेगा Fm, तो F और Fm का अनुपात ही हो जाएगा परावैद्युतांक K। तो निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं उस माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक। अब दोनों ही बल है तो यह एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। परावैद्युतांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आपको बताए हैं कि जब कोई आवेश है Q1 और Q2, अगर ये वायु में रखा है तो इसमें लगने वाला बल अगर Fm है, और अगर निर्वात में F है और अगर किसी माध्यम में रख दें तो लगने वाला बल Fm है, तो F हमेशा Fm से ज़्यादा होता है। अर्थात जब माध्यम के बीच रख देंगे आवेश को तो बल का मान घट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। वायु के लिए K बराबर 1, वायु के लिए K बराबर 1, और किसी धात्विक पदार्थ के लिए K का मान अनंत होता है। मतलब K का मान 1 से अनंत के बीच में वैरी करता रहता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/, इसको यहाँ ले जाइए, इसको नीचे लाएंगे तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। इसको हल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू महत्वपूर्ण है सवाल के नजरिए से भी, ऐसे भी। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल हल करते हैं। इसके अलावा बाकी आप एग्जांपल अपने घर पे हल करिए, और जो भी एग्जांपल फंसते हैं या सवाल फंसते हैं तो आप हमें भेजिए, हम उसको हल करके बताएंगे। पहला एग्जांपल अगर बोलें एक चालक पर एग्जांपल है, एक चालक पर 8 × 10 के पावर -7 कूलम का ऋण आवेश है। एक चालक पर 8 × 10 के पावर -7 कूलम का निगेटिव आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? तो हम जानते हैं यहाँ से Q बराबर दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 8 × 10 के पावर -7 कूलम, और पूछा क्या है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो आप जानते हैं कि चूंकि Q बराबर होता है N × E, तो यहाँ से N बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन E। आपको पता है E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर इसको हल करना चाहें तो लिख सकते हैं Q का मान लिखिए 8 × 10⁻7 अपॉन E की वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻19। ये इससे काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो ये लिख लेंगे 5 × 10⁻7 प्लस ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अभी केवल इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई कि 5 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पूछा है ऋण आवेश अगर है चालक पर, मतलब चालक है और चालक पर निगेटिव आवेश है,
तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे। तो पहले हमने बताया था कि जब दो चालक है, दो पदार्थ है ए और बी, ए से जब बी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव हो जाता है। अर्थात जब नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस चालक में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये चालक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन उस चालक में आ गए हैं किसी बाहरी स्रोत से। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई चालक है जिसमें से 1500 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, बाहर चले गए हैं। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, n बराबर दिया है 1500। अब पूछा है आवेश की मात्रा, मतलब Q पूछा है, और E आपको पता है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से Q बराबर अभी पढ़े हैं, Q बराबर N × E। तो Q बराबर लिख सकते हैं N का मान 1500 × 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 16 × 10⁻⁻18। यहाँ से एक जीरो को इस दशमलव को हटा दिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दिए, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 24। 240 × 10 के पावर -18, ये Q का मान इतना आ गया। और इसको लिखना चाहे तो ये भी लिखते हैं 2.4 × 10 के पावर -16 कूलाम का आवेश है। अब देखिए पूछा है आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा तो निकल गई 2.4 × 10 के पावर -16 कूलाम। लेकिन प्रकृति कैसी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के कहीं चले गए हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। कितने के बराबर, 2.4 × 10 के पावर -16 कूलाम का धनावेश उस चालक पे आ जाएगा। तो एग्जाम्पल पढ़े।